नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जिस तरीके से आपके लिए प्रतिदिन एक शानदार एपिसोड के माध्यम से एक क्लास दिव्य दृष्टि क्लासेज अपने YouTube चैनल पर देता है, उसी तरीके से आज नए अंदाज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आज हम एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे और उससे बनने वाले ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि अपने संस्थान के द्वारा एक बेहतरीन विकल्प के बाद एक शानदार ऑफर भी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम इसी सेशन को तैयार करते हैं। तो आज का सेशन जो है अपना, इसमें क्या अपना क्वेश्चन रहेगा उस पर आते हैं। देखिएगा मित्रों, कैप्सूल डोज आपका जो एग्जाम के लिए चला है, ये चौथे नंबर का आज एपिसोड है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। राजस्थान का जो पहला आपका गिरल जो थर्मल आपका जो लिग्नाइट वाला है, ये पावर प्रोजेक्ट आपके राजस्थान में बाड़मेर जिले में कोई एक गांव पड़ता है, उसका नाम आ जाता है थुमली गांव, यहाँ स्थित है। ये ऐसा सवाल जो आपके आरपीएससी, थर्ड ग्रेड, सुपरिटेंडेंट गार्डन और आपके सीईटी एग्जाम, एसआई कई भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया। अब ये याद रखिएगा, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो राजस्थान का पहला है, ये अपने थुमली गांव बाड़मेर में बनाया गया, स्थापित किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ से देखना कि अपने राजस्थान में जो कोयला है ना, ये राजस्थान में किस प्रकार की श्रेणी का कोयला पाया जाता है। तो आपके राजस्थान में लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे मित्रों? लिग्नाइट श्रेणी का कोयला। अब यहाँ से भी आपका एक गजब का सवाल बनता है कि अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट श्रेणी का कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके बीकानेर जिले में कोई एक स्थान पड़ता है, पलाना। इस स्थान पर अपने सर्वश्रेष्ठ अपने लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है। ये भी गजब का आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। अब देखो, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अपने राजस्थान में जो कोयला है, इस कोयले का जो उत्पादन होता है ना, इस कोयले के उत्पादन में पहला स्थान कौन से जिले का आ जाता है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा। और फर्स्ट रैंक अगर आपसे पूछा जाए तो पहला रैंक आपके एक जिले का नाम आ जाता है बाड़मेर। सेकंड नंबर जो रैंक आती है इसमें, वो अपना जिला आ जाता है आपके जैसलमेर। और थर्ड नंबर पर आपका एक जिला आता है जिसका नाम आपके आ जाता है, और उस जिले का नाम आपके आता है बीकानेर। तो ये भी अच्छा एक सवाल बन जाएगा आपके, भाई उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो बाड़मेर की, याद रखिएगा। और राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपके बाड़मेर जिले के थुमली नामक गांव में खोला गया था, ये याद रखना। अब यहाँ से आप आगे बढ़ो, ये स्पेशल फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अब इनको देखते हैं अपन। पहला सवाल आपके आ जाता है कि लूनी नदी का जल किस स्थान से खारा हो जाता है। अरे वाह भाई, गजब का सवाल। आप सभी को पता है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और सबसे लंबी नदी मानी जाती है लूनी नदी। मरुस्थलीय क्षेत्र की तो गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, लूनी नदी को। अब लूनी नदी का जो जल है, ये लूनी नदी का जल अपने बालोतरा नामक एक स्थान पड़ता है, इस स्थान पर अपने क्या हो जाता है, खारा। अब खारा हो जाता है, इससे पहले जब ये नदी आती है ना, तब तो इसका जल मीठा होता है। अब बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए अपने इस लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान की वो नदी जिसको आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, उस नदी का नाम आपके आ जाता है लूनी नदी। अब देखिएगा आप एक सवाल, और इसका अति इंपॉर्टेंट जो बता देता हूं, इस लूनी नदी का अगर आपसे उद्गम पूछा जाए तो इसका उद्गम आपके अजमेर जिले में एक पहाड़ी से होता है, उसका नाम आ जाता है नाग पहाड़। ये नाग पहाड़ अपने अजमेर में स्थित है और सर्पिलाकार आकृति का एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं से यह नदी का उद्गम माना जाता लूनी नदी, जिसको आधी मीठी आधी खारी नदी कहते हैं, ये भी याद रखना। एक और चीज याद रख सकते हैं कि अपने जो कालिदास जी हैं, उन कालिदास जी ने इस लूनी नदी को अपने एक नाम से पुकारा है, और लूनी नदी को आपके कालिदास जी ने क्या कहा है, अंतः सलीला कहा है। तो अंतः सलीला किसने कहा लूनी नदी को, तो ये भी आपको याद रखना है, अपने कालिदास जी ने। लूनी नदी का जो जल है, ये अपना जल कहाँ डालती है, तो ये राजस्थान में अपने एक अरब सागरीय नदी मानी जाती है। तो अरब सागरीय नदी है ये अपने लूनी नदी, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगला देखो सवाल, समदड़ी बालोतरा, अभी बालोतरा में आता है, पहले बाड़मेर में था। यहाँ संत पीपा का क्या बना हुआ मंदिर। अब आप सबको पता है कि संत पीपा का जन्म जो हुआ था, ये अपने राजस्थान में गागरोन दुर्ग में हुआ था।
और गागरोन दुर्ग भी आपको पता होगा कि ये अपने राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो संत पीपा की अगर गुफा पूछे तो इनकी गुफा तो टोडा रायसिंह टोंक में है। मंदिर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, समदड़ी बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए गजब का बन सकता। और पीपा जी की छतरी पूछे वो भी आपके गागरोन दुर्ग में है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगले सवाल की बात करें तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट श्रेणी का कोयला है, इसके लिए कौन सा स्थान फेमस है, अभी बताया था मैंने। ये आपके बीकानेर जिले का एक स्थान आ जाता है पलाना, जहाँ पर राजस्थान सरकार ने तीसरा मेगा फूड पार्क भी खोला है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि राजस्थान में मेगा फूड पार्क 3 हैं, पर कहाँ कहाँ है। तीसरा ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2 आपको बताने हैं। देखो अगला है, राजस्थान में कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है। ये भी बड़ा गजब का सवाल है और अति इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी अपने परीक्षा में पूछा हुआ। अब आपसे ऐसा पूछा जाए कि सवाल बताओ कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है। अब क्या होता है मित्रों कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा तो कई बार उनको बिजली का सामना करना पड़ा और बिना बिजली के भी वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब ऐसे में उन ग्रामीण लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाए, इसलिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर एक योजना को लॉन्च किया था। उसका नाम आ जाता है कुटीर ज्योति योजना, कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके घरों में एक प्रकाश किया जाए, उसका नाम रखा था कुटीर ज्योति योजना। जबकि एक बात और याद रख लेना, अगर जीवन कुटीर गीत पूछा जाए तो फिर इसके लेखक कौन आ जाते हैं, उनका नाम आ जाता है हीरालाल शास्त्री, जो कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। आओ अगले प्रश्न पर। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह अपने कहाँ स्थित है। पन विद्युत ग्रह का मतलब होता है ऐसा बांध जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब रावतबाटा आपको पता है एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, रावतबाटा। तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह है। और अगर हम बात करें प्यारे मित्रों, तो ये राणा प्रताप सागर जो बांध है अपने, ये एक नदी पर बना हुआ, उस नदी का नाम आपके आ जाता है चंबल नदी। क्या नाम आ जाता है, चंबल नदी। और अगर हम इसकी बात करें तो अपने राजस्थान में ये जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो कोई आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है और उसका नाम आपके आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध। और यही राणा प्रताप सागर बांध आपके कहाँ स्थित है, रावतबाटा चित्तौड़ में, जो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी वाटर सप्लाई करता है। अब यहाँ से बिजली कितनी उत्पादित होती है, तो मेरे प्यारे मित्रों 43 मेगावाट की यहाँ 4 यूनिटें उत्पादित की जा रही है और 4 यूनिटें लगी हुई है। 43 मेगावाट को 4 यूनिट से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आपका आ जाता है 172 मेगावाट। पीटीईटी एग्जाम में सवाल था कि राजस्थान का वह बांध जिससे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है वो राणा प्रताप सागर बांध, जिससे 172 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान में आपसे बरसिंहसर नाम की एक जगह पड़ती है जहां पर अपने एक कोयले पर आधारित एक ताप परियोजना संचालित है। ये स्थान कहाँ पड़ता, तो राजस्थान में बरसिंहसर ताप परियोजना पूछे तो ये बरसिंहसर आपके कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। देखो रट्टा नहीं मारना, जिसके पीछे सर जुड़ा हुआ अधिकतर में उसका जिला क्या आता है, बीकानेर। जैसे सर, सजरा सर, तेजरा सर, कुछ भी सर हो, सारे सर कहाँ रहेंगे, बीकानेर। तो बरसिंहसर ताप परियोजना आपकी बीकानेर हो जाएगी। अगला देखो, राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति को कब जारी किया गया। नवीनतम सौर ऊर्जा गहलोत सरकार लेकर आई थी और 18 दिसंबर 2019 में यह लॉन्च हुई थी। आप सबको पता है कि राजस्थान अभी सौर ऊर्जा में पूरे देश में अपने पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक के साथ। और राजस्थान में अभी 2024 तक अपने कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा को उत्पादित किया जा चुका है, तो 23 गीगावाट, जिसे अपन 23,000 मेगावाट भी बोल सकते हैं। ये भी आपको याद रखना, कमेंट करके बताना मुझे राजस्थान के किस शहर को आपके सन सिटी कहा जाता है, बताना आप, है ना। देखो राजस्थान के वर्तमान में ऊर्जा मंत्री आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में वर्तमान के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम आ जाता है हीरालाल नागर। और ये अपने कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो कोटा जिले की एक विधानसभा आ जाती है सांगोद। इसी सांगोद कोटा से इन्होंने चुनाव लड़ा और हीरालाल नागर भाजपा पार्टी से अपने विधायक के रूप में चुने गए। भजन लाल सरकार में इन्हें ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया। 2 सवाल और बच गए अपने। राजस्थान के वर्तमान में उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन है, तो उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन आ जाते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब है। और इनकी बात करें तो जन्म जैसलमेर हुआ था, खेल शूटिंग है, राजस्थान के खेल मंत्री भी हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या हो जाएगा,
जाएगा जोटवाड़ा। इन्हें अपने उद्योग वाणिज्य विभाग का मिनिस्टर बनाया गया अभी वर्तमान में। एक सवाल और है और अति इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं रेडा। रेडा का मतलब होता है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये अपना पूरा नाम होता। तो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण जो रेडा है, इसकी स्थापना आपके कब हुई थी? 1985 में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना। एक अपने होता है रूडा, इसकी फुल फॉर्म बताना और इसकी स्थापना कब हुई, ये आपके लिए है। तो कैसी लगी आज की क्लास, कैसा रहा आपके लिए ये प्रश्नों का और भंडार, और मैं आपके लिए क्या और कर सकता हूं, इस प्रकार के कोई भी आपका सुझाव हो तो आप उस सुझाव को जरूर रखना। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूं जो आपके लिए बेहतरीन जानकारी है। अगर हमारी दिव्य दृष्टि क्लासेज की अनुभवी टीम के साथ आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि क्लासेज ने 25, 26, 27 दिसंबर को एक शानदार ऑफर निकाला है, जिसमें हम ऑनलाइन लाइव कोर्स 499 में, साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स आपको 299 और टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करोगे तो 199 रुपए में हम ये 3 दिन ऑफर दे रहे हैं। तो आज ही अपना दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो देर किस बात की, और अपना कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और अपनी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।